छत्तीसगढ़ के जनजातियों के त्योहार जनजातीय संस्कृति का अनूठा रंग। नमस्कार, सुस्वागतम। हम आपके लिए विशेष पॉडकास्ट लेकर आए हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको छत्तीसगढ़ के जनजातियों के जीवन का एक अनोखा पहलू पेश करेंगे। हम छत्तीसगढ़ के जनजातियों के विविध त्योहार, संस्कृति, परंपरा और धार्मिक अनुष्ठानों संबंधित रोचक जानकारियां साझा करेंगे। जनजातीय समुदायों के त्योहार भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय समुदाय सैकड़ों त्योहार मनाते हैं। हम 30 त्योहारों के माध्यम से जनजातीय संस्कृति के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। आज के पॉडकास्ट में हम बस्तर के जनजातियों के पर्व बीजा पंडुम के बारे में चर्चा करेंगे। बीजा पंडुम पर्व बस्तर के जनजातियों का मुख्य त्योहार है। बीज पंडुम में बीज का तात्पर्य फसल में बोए जाने वाले बीज से है तथा पंडुम का अर्थ पर्व या त्योहार है, अर्थात बुआई से पहले बीज तैयार करने संबंधित त्योहार बीज पंडुम कहलाता है। बस्तर में यह पर्व बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के बाद मनाया जाता है। ग्रामीण या समाज प्रमुख आपस में मिलकर बैसाख तृतीया के बाद के दिनों में से इस पर्व को मनाने के लिए एक दिन का निर्धारण करते हैं तथा दिन निर्धारित कर लेने के बाद गांव के सभी लोगों को इसकी सूचना दी जाती है। निर्धारित दिन जनजातीय समाज बीजा पंडुम मनाकर हर्षोल्लास के साथ कृषि का कार्य आरंभ करते हैं। यह पर्व विगत वर्ष की फसल से नए फसल की बुआई के लिए बीज तैयार करने से जुड़ा हुआ है। पिछली फसल से उपजे धान के बीजों को भंडार गृह, देवता घर, जिसे कोड्डी कहते हैं, इसमें सुरक्षित रखा जाता है। बीज पंडुम के निर्धारित दिन गांव के प्रत्येक घर का मुखिया संग्रहित धान में से कुछ धान को बीज के रूप में लेकर उन्हें पत्ते में लपेटकर पोटलियां बनाकर सामूहिक पंडुम स्थल घम्मम गुड़ी में ले आता है। घम्मम गुड़ी एक प्रकार का झोपड़ी नुमा मंदिर होता है। घम्मम गुड़ी और बीज पंडुम पर्व का प्रमुख पुजारी होता है जो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान निष्पादित करता है। इस पर्व में मुर्गे की बलि भी दी जाती है। इसके पश्चात लोग अपने अपने घरों से रात्रि के भोजन के लिए लाए हुए चावल एवं दी हुई मुर्गे की बलि को पकाकर खाते हैं या कुछ लोग पर्व की समाप्ति के बाद घर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं। यह पर्व देर रात तक चलता है। इस रात्रि भोजन के बाद सभी लोग अपने साथ लाए हुए धान के बीजों में से कुछ भाग को अपने बीज खेत की मेड़ में या वहां किसी पेड़ के नीचे भूमि में छिपाकर उसे समतल कर देते हैं। बीज खेत वह खेत होता है जिसे ग्रामीण अपना प्रमुख या प्राचीन खेत मानते हैं। यह सबसे अधिक उपज देने वाला भी खेत हो सकता है। शेष धान के बीजों को लेकर वे अपने घर वापस लौट आते हैं। यह प्रक्रिया रात के अंधेरे में की जाती है ताकि उनके बीज कोई चोरी ना कर ले। घर आने पर उनकी राह देखती महिलाएं कपाट खोलकर उनका स्वागत करती है तथा वापस लाए हुए शेष बीजों को पुनः भंडार गृह में सुरक्षित रख देती हैं। बाद में बारिश होने पर बुआई के समय तैयार होने वाले धान के बीजों के साथ इसे मिला दिया जाता है। इस तरह अगली फसल में बुआई के लिए धान के बीज तैयार किए जाते हैं। बीज पंडुम पर्व के दौरान महिलाएं घर पर ही रहती हैं। बीज पंडुम की रस्में केवल पुरुष एवं पुजारी ही पूरी करते हैं। महिलाओं को इससे अलग रखा जाता है। वे केवल घर में निभाई जाने वाली रस्मों में भागीदार रहती हैं। पर्व के अगले दिन घर के पुरुष सुबह सुबह ही शिकार के लिए निकल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अच्छा शिकार मिलने से फसल भी अच्छी होती है। शिकार न मिलना को अपशगुन माना जाता है।
जिससे पुजारी की मृत्यु की आशंका भी होती है। अतः वे छोटे जानवर का ही सही लेकिन शिकार जरूर कर लेते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की आपदा से बचा जा सके। इस प्रकार बीज पंडुम पर्व कृषि कार्य की शुरुआत के रूप में किसानों के पहले त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातियों के प्रसिद्ध त्यौहार बीजा पंडुम के बारे में जाना। त्यौहार हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलू है, जिन्हें हम सभी को समझने और सम्मान करने की आवश्यकता है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।